कुछ पंक्तियां हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हुए, बहुत बड़े एक अद्भुत संत हो गए महात्मा प्रभु आश्रित जी, और उनकी ये पंक्तियां हैं मुझे, और इस श्रद्धांजलि सभा में जिसको हम लोग अगर कहें तो ये एक ऐसे सत्य का उद्घाटन है जहां पर जीवन का परम सत्य एक तरह से आ जाता है कि हम शरीर मान करके जी रहे होते हैं और शरीर आज है, कल नहीं होने वाला है। इसको भगवान की वाणी में कहें तो अधेदम भस्मांतम शरीरम, ये शरीर हम सबका दो मुट्ठी राख में तब्दील होने वाला है, और राख शब्द उलट दे तो खरा ही बनता है। आइए कुछ पंक्तियां सभी करबद्ध होकर के बैठे हाथ जोड़ करके। हे जगत स्वामी, हे जगत पिता, प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी, स्वामिन भेंट धरूं क्या मैं तेरी, माल नहीं मोरे संपत्ति नाही, माल नहीं मोरे संपत्ति नाही, जिसको कहूँ मैं मेरी, हे जगत स्वामी, हे जगत पिता, प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी। इस जग में हम ऐसे विचरे, इस जग में हम ऐसे विचरे, जोगी करें जो फेरी, हे जगत पिता, हे जगत स्वामी, प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी, स्वामिन भेंट धरूं क्या मैं तेरी। यह तन यह मन होवे न अपना, यह तन यह मन होवे न अपना, है सब माल तुम्हारा, प्रभु जी है सब माल तुम्हारा, जब चाहे तब तू ले ले, जब चाहे तब तू ले ले, नहीं कछु जोर हमारा, प्रभु जी हे जगत स्वामी, हे जगत पिता, प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी, स्वामिन भेंट धरूं क्या मैं तेरी। तुम्हारे ही दर का सेवक स्वामी, तुम्हारे ही दर का मैं सेवक स्वामी, लाज तुझे है मेरी, प्रभु जी लाज तुझे है मेरी। चरण शरण निज अर्पण करके, चरण शरण निज अर्पण करके, देवो भगते बिन देरी, हे जगत स्वामी, हे जगत पिता, प्रभु जी भेंट धरूं क्या मैं तेरी, स्वामिन भेंट धरूं क्या मैं तेरी। एक बार आप सभी करवट होकर के बैठे, पुनः हाथ जोड़ करके, और दिवंगत आत्मा के प्रति हम सब अपने श्रद्धा सुमन, हम लोग तो कहा करते हैं कि ये इसको प्रार्थना सभा भी कहते हैं, श्रद्धांजलि सभा भी कहते हैं, बहुत सारे लोग इसको शोक सभा भी कहते हैं,
कि कोई हमारे बीच से चला गया और वो ऐसा शोक दे गया है कि शायद बरसों वो स्मरण रहता है और कभी वो आप अपने हृदय से हमसे बाहर नहीं कर पाते। संत कबीर की पंक्तियां हैं, पत्ते टूटे डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। जो माता, जो पिता, जो भाई, जो बहन, जो बंधु, जो कल हमारे बीच में थे, जिनके साथ हम हंसते थे, बोलते थे, अपनी बातचीत करते थे, आज वो नहीं है। और उन आत्माओं का बिछो उनके लिए एक भीतर अगर प्रेम है तो रोना भी आए तो वो भी अपने आप में अद्भुत होता है, वो परमात्मा की वो भी कृपा होती है। और भगवान से कबीर ने तो कह ही दिया है ना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हासा हम रोए, अब हम ऐसी कर चले हम हासे जग रोए। तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई गया और हम रोने लग गए। तो आजकल बहुत बार लोग कहते हैं कि रोना ठीक नहीं होता। कबीर खुद कहते हैं कि आए, हम जब जाएं तो हमारे पीछे लोग रोएं। वो यार वो प्रेम, वो रोना भी अपने आप में श्रद्धा सुमन है। वो आंख की अंजलि, वो आंखों से आंसू की जब हमारी श्रद्धांजलि, हमारी जो प्रेमांजलि बहती है, वो अपने आप में बहुत बड़ी श्रद्धा सुमन है। एक बार आइए सभी करबद्ध होकर के मधुमन्मे क्रमणं मधुमन्मे परायणं वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्दृश। मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय शांति शांति शांति। सभी उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति दिवंगत आत्मा के प्रति स्वर्गीय श्री बैसाखी राम जी चावला, जिनका पूरा भरा परिवार और सभी कह रहे थे कि उनकी आंखों में आंसू थे। मैंने डोडवाई आंखों से आप लोगों को कहते हुए सुना कि 6 पीढ़ियां वो देख करके गए हैं और ये अपने आप में बहुत बड़ा एक सौभाग्य और आप सब के लिए भी बहुत बढ़िया। भगवान की वाणी में अगर हम कहें, अस्वत्थे वो निषदनम परणे वो वशतिस्कृता, इस शरीर को, संसार को कहा गया अश्वत्थ का वृक्ष। अश्वत्थ कहते पीपल को। स्व स्थाता नवा, कल, स्व माने आने वाला कल, ठहरे न ठहरे, और वो कल कौन सा है? आने वाला पल भी, अगला पल भी, मानो वो कल है, स्व है। वो कल रहे ना रहे, ऐसा ये क्षणभंगुर ये संसार, ऐसा ये क्षणभंगुर ये जीवन है। और ऐसे संसार को देख करके भगवान कृष्ण कहते हैं, अभी भी तुम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई है। तो पूरी श्रद्धा के साथ, अगर भाव के साथ अगर हम लोग देखें तो ये सारी चीजें भगवान कृष्ण कहते हैं। बोलिए एक बार आप सभी, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व मां। भगवान कहते हैं अनित्यम, ये जो संसार मिला है, ये शरीर मिला है, अनित्य। अनित्य का मतलब क्षण भंगुर है, क्षण में, पल में, तो इसका कुछ भरोसा नहीं। अभी है, अभी नहीं हो जाए। पानी बीच बतासे जैसा है। अब तो वर्षा ऋतु में ही हम लोग हैं। कई बार अगर पुराने जमाने में देखें झोपड़ियों से
और कहीं पर आपको कॉटेज उस तरह का बनाया भी जाता है, बड़े बड़े रिजॉर्ट में भी आपको झोपड़ियां देख सकते हैं। अगर कभी आप उसके पास गांव के पुराने भाव में देखें तो वो पानी का बुलबुला गिरता था, एक बतासा बन जाता था, एक गुब्बारा छोटा सा, और हम बच्चे उसको उस समय बचपन में 40-50 वर्ष पीछे लौटे तो हम उनको जाके फोड़ते थे, हमें पता ही नहीं चला कि कब हम ही तो गुब्बारे थे, हम अपने को ही फोड़ रहे थे। ये जीवन है कैसा, एक बीच पानी बीच बतासे जैसा तो है, अब फूटा कि तब फूटा। ये सुबह की ओस की बूंद की तरह तो है, अभी है और अभी नहीं है। सहजो भाई एक बहुत अद्भुत संत हो गई, वो कहते हैं जगत तरैया भोर की सहजो ठहरत नाही, जैसे पानी अंजुरी माँ। ये जगत कैसा है, कभी प्रातः काल अगर भोर में अगर नींद टूटे, और अब तो प्रातः काल हम लोगों को पता ही नहीं, आज के बच्चों को तो बहुत मुश्किल है, बहुत कम पता है। अगर एहसास हो सुबह का, भोर का, अभी सुबह लालिमा, सुबह सूरज उगने ही वाला है और उस समय अभी उगा नहीं है, असंख्य तारे आसमान में दिखाई देते हैं, और सहजो बाई कहती हैं अभी देखो तो असंख्य तारे दिखाई देते हैं, और पल भर में अगर आपने दोबारा देखा और सूरज की लालिमा छा गई, वो अगणित तारे अब आंखों के सामने हैं। जगत तरैया भोर की सहजो ठहरत नाही। ये जगत, ये संसार कैसा है, जैसे भोर के तारे की तरह, अभी देखा तो है, अभी देखा तो नहीं। पानी अंजुरी माही, अगर अंजलि में पानी भर दिया कितने देर ठहरा पाएंगे, रिस रहा है वो रिस ही जाएगा, वो निकल रहा है, रीता हो ही रहा है, पानी अंजलि में ठहरने वाला नहीं है। ऐसा ये तो क्षणभंगुर ये संसार, ऐसा ये संसार। इसको अगर कहें तो विराट सत्संग है, सबसे बड़ा सत्य इस जीवन का। गोस्वामी तुलसीदास जी जब राम कथा लिख रहे हैं तो उसमें कह रहे हैं, तो भगवान शिव माँ भवानी से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। बोल लीजिए एक बार, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अच्छा, कल का दिन बीत गया, परसों का दिन बीत गया, सपने की तरह नहीं बीत गए, कुछ वापस ला नहीं सकते सिवाय फोटो के, सिवाय कुछ हमने वीडियोग्राफी कर रखी है, कुछ चित्र बना रखे, कुछ फोटो खींच रखे, उसको हम एल्बम की तरह देखते, और वही तो जैसे चित्र सपने की तरह सारा चीज। संत कबीर जब ये कहते हैं कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हासा हम रो। हम जब आए थे तो दुनिया कहती है कि हम तो रोते हुए आए, और जग हंसा, यानी माता पिता स्वजन परिजन बंधु बांधव सबने खुशियां मनाई कि हमारे घर संतान आ रही। तो जग हंसा हम रोए, लेकिन कबीर कहते हैं जब जाने की बारी आए तो एक अलग जीवन का ढंग होना चाहिए। अगर सचमुच में हम परमात्मा की कृपा के साथ रहे तो जाएं तो क्या हो, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, अब हम ऐसी कर चले हम हंसे जग रोए। हम हंसते हुए जाए, क्योंकि आए थे रोते हुए और जाने लगे रोते हुए। इसका मतलब जीवन चाहे हमारा कितना भी बड़ा रहा हो, 100 साल 80 साल 90 साल उससे भी ऊपर हो जाए, लेकिन अगर रोने से शुरू रोने पे ही खत्म हो जाए, इसका मतलब हम जहां से चले वहीं पहुंच गए। और ये जो सभा लगती है, ये सभा उसके लिए नहीं है जो आत्मा चली गई, ये सभा हमारे लिए है। हम तो जाग जाए, हमारी तो नींद टूटे, अब तो ये छल कपट का बाजार छूटे, अब तो ये पागलपन छूटना चाहिए। कब तक? ये जगत तरैया, भगवान कृष्ण कहते हैं अनित्यम असुखम। ये संसार कैसा है? कहते हैं ना, संसार में सुख और दर्पण में मुख, ये दोनों, ये बड़ा स्लोगन है। आईने में दर्पण में अपना चेहरा दिखाई देता है, वहां दिखता है, वहां है नहीं। जहां दिख रहा है वहां है थोड़े ना। दर्पण में हमारा चेहरा दिखाई देता, हमारा मुख दिखाई देता है, और दर्पण में जाकर के बचपन में तो यही खेल खेलते थे, दर्पण के पीछे से आईना ले लेते थे, पीछे हाथ मारते थे कि पकड़ ले। कहाँ पकड़ना, पता ही नहीं था कि खुद को पकड़ना। और बड़े हुए तो समझ में आया कि दर्पण में तो कुछ है नहीं। कभी किसी पशुओं को देखो, कभी कोई
मैं बताते कि शीश महल अब तो सब जगह बने हुए, जहां भी जाओ आप, हर मेट्रो शहरों में लगभग शीश महल बने हुए। वहां एक कुत्ता पहुंच गया अचानक। अब कुत्ते का स्वभाव है भौंकना, चिल्लाना, और वो उसके सामने अब कुत्ता के तो अपने कोई देख रहा है ना, हजार कुत्ते उसको दिखाई देने लगे। अब वो भौंकना शुरू किया तो उधर से भी आवाज है, उसको लग रहा है कि इतने कुत्ते मुझ पर भौंक रहे। और बताते हैं कि सच्ची घटना है कि वो अचानक प्रवेश कर गया था और लास्ट में वो दरवाजा बंद कर दिया गया, और जब सुबह खोला गया उस शीश महल का दरवाजा तो कुत्ता मरा पड़ा मिला। पूरी रात वो चैन नहीं ले पाया है, अपने को ही देखता रहा, अपने पर ही वो पूरी भड़ास निकालता रहा, अपने लहूलुहान हो गया, प्राण। ये भले किसी पशु की बात लगती हो, लेकिन ये पशु की बात नहीं, हमारी बात है। अनित्यम असुखम लोकम, ये शरीर, ये संसार कैसा है? भगवान कहते हैं अनित्य है, क्षण भंगुर है, नासमान है। नित्य शाश्वत तो कोई और है, ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम, जिसको सच्चिदानंद कहकर के पुकारा, जिसको परमात्मा कहकर के पुकारा, जिसको आत्मा कहकर के पुकारा, जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अनित्यम असुखम लोकम, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें इस धरती पर भेज रहा हूं इस क्षणभंगुर संसार में, तो यहाँ इस संसार को पाने के लिए नहीं, और संसार में भी सुख दिखता है, मिलता कहाँ है? जो भी पकड़ा, जो भी मिला वही लगा कि ये तो मिलना ही था। जो नहीं मिला है उसकी एक आकर्षण, उसी का सारा सुख मानो एहसास के मिल जाए। कहते हैं ना, ये जगत क्या है, ये संसार क्या है? बोल लीजिए एक बात, ये जगत क्या है, ये संसार क्या है? एक जादू का खिलौना है। ये जगत क्या है? एक जादू का खिलौना है। मिल जाए तो मिट्टी, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना है। मिल गया तो फिर मिट्टी जैसा, फिर लगता है इसके लिए पागलपन किया था। और हम इतने ईमानदार नहीं हो पाते अपने बच्चों को, अपने पीढ़ी को कह पाए कि भैया मैंने पूरा पागलपन किया, लेकिन मिला तो हाथ मिट्टी ही, कुछ सोना होना नहीं लगा। हाँ, गायब हो गया तो सोना मालूम पड़ रहा है, बिछड़ गया तो सोना मालूम पड़ता है, नहीं मिला तो सोना मालूम पड़ता है, मिल गया तो सब मिट्टी जैसा लगता है। फिर उसका सुख कहाँ रहता है? फिर परिवर्तन, और सारी जिंदगी हम उसी में डूब जाते हैं। अध्यात्म का कुल मतलब सत्य का, और अध्यात्म ऐसा नहीं कि कुछ अलग सी बहुत बड़ी बात है। संत कबीर तो कहते हैं साहिब बसत हजूर है, पासही बसत, बोलिए एक बार, पासही बसत हजूर है। पासही माने अत्यंत पास, नियरेस्ट, अत्यंत नियर, कोई अगर कुछ है, नियरेस्ट कुछ है, वो परमात्मा ही और कोई दूसरा है। पासही बसत हजूर है, तू चढ़त खजूर है। और खजूर पे चढ़ना कलाकारी है। धर्म अध्यात्म साधना सिर्फ इतना कि हम सरल हो जाएं, सहज हो जाएं, इससे बड़ी कोई साधना नहीं हो सकती। छल कपट रहित हो जाए। भगवान राम जब मां शबरी को नवधा भक्ति कह रहे हैं तो नवमी भक्ति यही है। बोलिए एक बार, नवम सरल सब सन छल हीना। सरल कैसे हो जाओ? बच्चों की तरह, कुछ है ही नहीं, बच्चों के पास कोई राग द्वेष बचता नहीं। आज के बच्चों का तो पूछो मत, वो तो राग द्वेष भी बांध करके, हम लोग तो 10 में पढ़ते थे, 10वीं क्लास में पहुंच जाए, 11वीं 12वीं में पहुंच जाए, तभी भी हम छोटे ही बने रहते थे, हमें पता ही नहीं चला। न कपड़े की सुध, न मैं हूं, माँ बाप के सामने आंखों में आंखें मिला करके बात करने की हिम्मत नहीं रही। और आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर जब कहें कि आपको बात करनी है तो आंखों में आंखें डाल के बात करिए। सारी दुनिया से आंखों में आंखें डाल के बात कीजिए, लेकिन किसी माँ से, किसी बाप से, किसी गुरु आचार्य से आंखों में आंखें डाल करके बात नहीं की जाती। यहाँ तो जितने झुक जाओ, आंखें आपकी शर्मिंदा की तरह भी रहें, शिष्टाचार अद्भुत ही है। भगवान कहते हैं इस क्षणभंगुर संसार को पा करके भजस्व माम, मेरा भजन कर। और भजन का सीधा सा अर्थ है जिसका भजन करना है, उसकी भक्ति जिसकी करनी है, उसके आदेश का पालन करना, उसकी आज्ञा का
पालन करना। बोलिए सोई सेवक प्रियतम। ये कौन कह रहा है? भगवान राम जी कह रहे हैं। भगवान राम लंका से वापस आ गए हैं, रावण का शरीर छूट चुका है, विभीषण को राजगद्दी से बलवा दी है और अपने अयोध्या में आकर के अयोध्या वासियों को इकट्ठा किया और वहां पर बहुत सारी बातें कहते हैं। वहीं पर राम जी का उपदेश है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य जीवन मिला है। स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदायी। यहां तक कह देते हैं कि स्वर्ग भी स्वल्प है, बहुत छोटा है। और इस संसार का स्वर्ग हो अथवा कहीं और का, ये चौथे आसमान वाले, सातवें आसमान वाले जिस स्वर्ग की तलाश में इस धरती को नरक बनाने में लग जाए। और आजकल हम सब हो रहा है। और हम सब भी जब ऐसा ही सोच रहे हैं तो फिर कहीं भगवान जगाना चाहते हैं। बोलिए उमा कहूं मैं अनुभव अपना, उमा कहूं मैं अनुभव अपना। बात एक कागज लिखी नहीं है। भगवान कह रहे हैं अनुभव, मैं अपने आंखों देखी नहीं, अपने आंखों देखी बात कर रहा हूं, मेरे अनुभव की बात कर रहा हूं। मैं इसको अनुभव कर चुका हूं तो कह रहा हूं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अगर सच कुछ है, सत्य कुछ है तो हरि भजन, भगवान का भजन। और वो भजन क्या है? वो राम जी कहते हैं भक्ति क्या है? कुछ पंक्तियां गुनगुना लेने का नाम भजन है। वो पंक्तियां भी इसलिए कि वही करना था, उन पंक्तियों को गुनगुनाओ। अभी तो ये चर्चा भी आपने कहीं सुन ली होगी, सुना भी होगा, अभी जन्माष्टमी। बोले जिनके घर पर बाबा नंद के वहां हजारों गौएं हो, उसको हम माखन चोर कहें और फिर चोर शब्द लगा करके। और जब आज राजनीति के नाम पे चोर चोर शब्द चल रहा है, कुछ समझ में आता है ये सब क्या शब्द है? हम भगवान को भी पता ही नहीं चलता कि हम पूजा कर रहे हैं, हम प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं। भगवान कृष्ण के शब्द हैं। बोलिए एक बार, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनः स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। कहते यद यद आचरति श्रेष्ठ, जैसा जैसा आचरण एक श्रेष्ठ पुरुष करता है, तत्तदेव वही वही आचरण साधारण लोग, सामान्य लोग करते हैं। जैसे माता पिता के आचरण होंगे वैसे संतान के आचरण होंगे। जैसे बहुत पुरानी कहावत बनाई गई, यथा राजा तथा प्रजा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। अब तो लोकतंत्र है, राजतंत्र तो है ही, लेकिन आपकी राजतंत्र हम सबका घर परिवार, माता पिता उसी भूमिका में होते हैं। राजतंत्र में राजा ही होते हैं वो, और इसीलिए उनकी संतान को प्रजा कहा गया है। सारा अगर संतान के अंदर कोई दुर्गुण आते हैं, कोई दुर्व्यसन आते हैं, कोई जीवन में कुछ बात गलत होती है, तो उसका सारा दारो मदार अगर जाएगा तो पिता के ऊपर जाएगा, माँ के ऊपर जाएगा, क्योंकि वही उस परिवार के राजा है, मुखिया है। और भगवान राम कहते हैं कि सोई सेवक, वही मेरा सेवक है, प्रियतम, यानी सबसे जगत में सबसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम। प्रियतम का अर्थ होता है सबसे ज्यादा प्रिय। दो में तुलना नहीं, सब में तुलना कर दिया। सोई सेवक प्रियतम मम सोई। बोलिए मम अनुशासन माने जोई। और जिस दिवंगत आत्मा की हम इस समय श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, श्रद्धांजलि मना रहे हैं, उस दिवंगत आत्मा की जीवन भर की जो खाका रहा वो अनुशासन, मिलिट्री मैन तो थे ही, और वो अपने अंतिम क्षणों तक भी दाता बनकर के जी, अपने बच्चों को भी, अपने परिवार को, सबको बुला करके, और अपने पेंशन को भी बता रहे थे नीरज जी कि हम सब भाइयों को बुला लेते थे और एकदम उनको बांट देते थे कि ये तुम्हारा है, तुम्हारा तुम्हारा। भगवान भी तो यही करता है। भगवान कहते हैं मेरा भक्त वो नहीं है जो मुझको मानता है, भगवान वो है जो मेरी मानता है। एक हम तो है राम जी को मानते हैं और एक राम जी की मानते हैं, ये भक्ति है। राम जी को मानना भी भक्ति है। कभी मैंने एक मजाक सुना कि एक बाप एक दिन अपने बेटे को, छोटे से बच्चे से कह रहा है, बेटा तू मेरा सिर कब ऊंचा करेगा, मेरा सिर कब ऊंचा कर। बातों बातों में एक बात तो कह ही देता था, तकिया कलाम की तरह बात हो गई पिता की बात।
कि बेटा मेरा सिर कब ऊंचा करेगा, क्योंकि आए दिन स्कूल से कोई ना कोई शिकायत आती थी और रोज शिकायत आती थी। तो बाप ने कुछ और ढंग से कहने का सोचा कि एक ही बात अपने मुहावरे में कहता था, बेटा मेरा सिर कब ऊंचा करेगा, मैं फक्र से कहूं ये मेरा बेटा है। बोले पापा मैं आपका सिर रोज ऊंचा करता हूं। तो बाप ने कहा कि फिर शिकायत तो तेरी आती है, उसका क्या? उसने कहा कि कब ऊंचा करता है, कैसे ऊंचा करता है? बोले पापा आपके सिर के नीचे मैं रोज तकिया मैं ही लगाता हूं। अब ये सिर ऊंचा करने का कोई अर्थ थोड़े है। उसका तो अर्थ था कि भाई तू ऐसा कार्य कर कि मेरा सिर फक्र से ऊंचा, मैं गर्व कर सकूं। लेकिन हमारी समझ, बाप के सिर के नीचे तकिया लगा दिया, सिर ऊंचा कर दिया। सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने चोरी। जो मेरे अनुशासन को मानता है, मेरे आदेश को मानता है, मेरी आज्ञा को मानता है, कहते हैं भगवान कहते हैं वही मेरा प्रियतम भक्त है। आज दही हांडी के नाम पर दही खाते क्या है, फेंकते हैं ना, माखन मिश्री के नाम पर। जैसे आज बर्थडे मनाते हैं बच्चे, तो केक खाते कम है, चेहरे पर लगाते ज्यादा है। चेहरा पूरा कपड़ा बर्बाद कर दिया, चेहरा बर्बाद कर दिया। ऐसे कोई बर्थडे का कोई ढंग हुआ? ऐसे कोई केक बनवाने का कोई ढंग हुआ? जहां से लाए वहां से खरोच भी लग जाए तो दोबारा उसके ऊपर जाकर के अपना सारा गुस्सा भी निकाल सकते हैं और ला करके फिर उसको चेहरे पर लगाना है, बोलना है। ये पागलपन हो सकता है। ठीक ऐसे ही भगवान की भक्ति के नाम पर, वो भी कृष्ण भगवान के नाम पर, राम जी के नाम पर हम ये सब कर रहे हैं। नहीं, माता पिता की भी भक्ति, बुल्ले साहब की बहुत प्यारी पंक्ति है, राह चल देनो। दो पंक्तियां तो आज संसार की गाथा है। आज संसार में हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, संतान कैसी है, और बुल्ले साहब की पंक्तियां, राह चल देनो दिल न दैयो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे। और आज के नेता अभिनेता और आज के हमारे बच्चे आज यही सब करने में लगे। राह चल देनो दिल न दैयो, चाहे लख चेहरे ते नूर होवे। बोलिए एक बार, माँ बाप नु कदी बुरा न आख्यो, चाहे लख उन्हादा कसूर होवे। ये भक्ति है माता पिता की। और जिस घर में ऐसी घटना घट जाती है, ध्यान रखना, उसके घर में कोई दुख प्रारब्ध बस आता भी हो, वो दुख बाहर खड़ा रह जाता है, वो दुख झांकता रह जाता है, दुख दुखी नहीं कर पाता है। राम जी को वन में जाना पड़ा है, राम जी कब दुखी? लिखने वाले लिखते हैं कि राम जी को जब राज्याभिषेक, जब उनको राजगद्दी दी जा रही थी, उस समय जो चेहरे की मुस्कुराहट थी, मुस्कान थी, राम जी को जब वन भेजा जा रहा था, राम जी के चेहरे पर वही मुस्कान थी, वही आभा, वही शांति, वही चैन, वही सुकून। आपने कभी ख्याल किया, राम जी मां जब वनवास का, अभी मां कौशल्या को पता नहीं है, और मां कौशल्या के पास जाकर के राम जी माथा टेक देते हैं कि मां मुझे आशीर्वाद दो कि मैं कानन जाऊं, वन में मुझे जाना है, 14 वर्ष बिताने हैं। तो मां कौशल्या कहती हैं कि पिताजी का आदेश है। तो मां कौशल्या कहती है कि राम एक बात बताओ, तुम पर केवल पिता का ही एक पालन, उनके आदेश पालन करने का तुम्हारे ऊपर दायित्व है, या मां का भी कुछ हक है? केवल पिता का हक है कि पिता ने कह दिया अब 14 वर्ष बन जाओ, सुना है मैंने, तो तुम अब पिता की आज्ञा पालन करोगे या माँ की भी आदेश का पालन करोगे? तो माँ राम कहते हैं माँ कैसी बातें आप कर रहे हो? राम जी मुस्कुरा पड़ते हैं उस समय, माँ ये आपके मन में आ कैसे गया? आप कहो ना, आप क्या पालन करवाना चाहते हो, मैं आपका कर सकता हूँ पालन। तो माँ मुस्कुरा करके उस समय हंस पड़ती, व्यंग की हंसी माँ कौशल्या, और कहती है बेटा अगर तू कहता है कि तू पिताजी के आदेश से तुझे 14 वर्ष वन में जाना है, एक माँ कौशल्या तुझे आदेश देती है तुझे वन नहीं जाना है, और तू मेरे आदेश का पालन करके बता। तो कहते हैं राम जी खिलखिला के हंस पड़े और बोले माँ आपने कैसे ये मान लिया कि मैंने केवल पिताजी के आदेश से वन में जा रहा हूँ? मुझे माँ का भी आदेश मिल चुका है, इसलिए मैं दोनों का आदेश पालन करने के लिए वन में जा रहा हूँ। तो कहते हैं माँ कौशल्या उस समय राम के सिर पे हाथ रख देती है।
कहती है कि अब पूछा नहीं वो कौन माँ है जिसने तुझे फिर वन का आदेश दे दिया। पता चल गया, एहसास हो गया। और कहते हैं कि राम तू जा कानन में, जा तू वन में, और मेरा आशीर्वाद है तेरे लिए वो कानन, वो जंगल, वो वन 100 अयोध्या के समान हो जाए। और ये कथा घटती है। माँ कौशल्या का आशीर्वाद राम जी के साथ घटा है। वो जंगल, वो आज उसी की गाथा, तो हम 14 वर्ष की गाथा, आज पूरा रामायण बना हुआ है। जिस जीवन में माता पिता के प्रति अगर सचमुच में भगवान का, अब तो हम लोग जब कहते हैं, आज के आप अगर वृंदावन में बहुत बड़े संत जिनके सब लोग जान चुके हैं, किडनी फेल है, स्वामी प्रेमानंद जी महाराज, वो और सारा शास्त्र यही कहता रहा है, भगवान का अगर साकार रूप देखना है वो माँ बाप का शक्ल है। माँ अगर साकार रूप से आपने भगवान को देखा है, अगर ये कोई पूछ बैठे तो कहो हाँ रोज देखते हैं, और वो मेरी माँ है, वो मेरे पिता है। और अगर हमने भगवान की मूर्ति भी बना ली, वो सेकेंडरी है, वो फर्स्ट नहीं हो सकता। ये कौन कह रहा है? ये स्वामी प्रेमानंद जी महाराज की भी बात, और ये होनी चाहिए, क्योंकि राम जी ने भी ये जी करके, अगर राम भी, भगवान भी अगर धरती पे उतर आता है, और उसके लिए अगर भगवान, अगर सबसे पहले प्रातः काल, बोल लीजिए नहीं पंक्तियां, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, कहाँ जाते थे? लड्डू गोपाल के पास। कहाँ जाते थे? ना अपने लड्डू गोपाल के पास जाते थे, ना अपने कोई और देवी देवता। हम अपनी बनाई नहीं, भगवान ने जिसको बना करके, माँ बाप नहीं बनाया है, अपने आप को ही भेजा है भगवान ने हमारे बीच में। और ये एहसास कब होता है? जब वो उनका शरीर ना रहे, तो पूछो कि क्या एहसास होता है। सचमुच में एक बार अगर हमारे मस्तिष्क में ये बात बैठ जाए, माता पिता भगवान के ही रूप है। और जिस दिन ये बात बोलिए, एक बार पंक्तियां तो बोली लीजिए, पूरा कीजिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। कहाँ जाते थे? सबसे, अगर मंदिर उस समय नहीं बने होते, अगर बने होंगे तो उस समय भी ज्यादा बने होने चाहिए। आज से आप 40-50 वर्ष पीछे लौट जाइए, इतने मंदिर आपको बहुत दूर दूर कहीं कोई मंदिर दिख जाए तो दिख जाए। और हम अपने भगवान को, अपने माता पिता को ही मानते थे। शायद इसीलिए हम 40 वर्ष पीछे अगर लौटे तो हम कहते हैं माँ बाप की आंखों में आंखें डाल के हम बात नहीं कर सकते। हम तो तब भी पिट जाते थे, कोई गलती कर दे तो पिटते ही थे। और पीट रहे हैं, अगर रो रहे हैं तब और पिटाई होती थी कि रो क्यों रहा है, गलती किया है तो भुगत। आंसू आ जाए तो फिर पिटाई होती थी। अच्छा न रोए तो पिटते थे कि देखो रो नहीं रहा है। मतलब कितना ढीठ हो चुका है, कितना घमंडी, कितना। अभी आप सोचो तो सही, हम लोग अगर अध्यापक, अगर हम पर कोई भूल चूक होती थी तो छड़ी रखते थे अध्यापक, और वो हाथ हम लोग कैसे मार खाते तो ऐसे ऐसे हाथ करते रहते कि इस हाथ पे लगे तो अब इस हाथ पे लगे, इस हाथ पे लगे। आज कोई सोच ही नहीं सकता। और जिन्होंने माता पिता गुरु आचार्य की डांट न सुनी हो, ध्यान देना, उसको दुनिया भर के लोग डांट सुनाए तो कोई आश्चर्य नहीं। और आजकल हो रहा, जो अपने सास ससुर की, अपने माँ बाप की जो डांट फटकार नहीं सुनता है, कहते हैं उसको आई माई डांट डांट करके चली जाती है। आई माई तक डांट के जाती हैं, 2-4 सुना करके जाती हैं। और डरना पड़ता है कि अभी कुछ छुड़ा दिया, फिर दूसरे को फिर संभालना, बड़ी मुश्किल से 10 साल तो इसके साथ निकाला। अगर ये चली गई फिर दूसरे को सिखाना पड़ेगा, फिर वही A to Z सिखाना पड़ेगा, बहुत मुश्किल होता है। अगर आपका कोई भगवान है, जिंदगी में सूत्र बना करके रख लीजिए, मात पिता गुरु, बोलिए एक बात, मात पिता गुरु प्रभु के बानी। ये 4 अगर कुछ बोले तो क्या करना है? मात पिता गुरु प्रभु के बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। इन पर कोई डिबेट करने की जरूरत नहीं, कोई चर्चा, कोई। और आज दुर्भाग्य देखो, आज समाज में माता पिता गुरु और भगवान, इन्हीं के ऊपर डिबेट चल रही है, इन्हीं पर खूब बहस हो रही है। घर में बैठ गए तो माँ बाप पर बहस, वही घर परिवार में कहीं पर कोई गुरु संतों के बारे में, फिर वहीं पर, और भगवान के बारे में जो है आई दिन बहस। ये जीवन का ढंग नहीं हो सकता।
संत एकनाथ महाराष्ट्र के एक अद्भुत संत हो गए। उनका नाम एकनाथ नहीं था। कोई आता था उनके सामने, जब उनको प्रणाम करता था, उनसे कोई अपने दुख तकलीफ बोलता था, तो वो आशीर्वादात्मक वचन था उन्हीं का कि एकनाथ सब ठीक करेंगे। भगवान तो एक ही है ना, लेकिन हमने भगवान को भी एक नहीं बना करके रखा है। उसको भी इतने लोग प्रश्न पूछते हैं कि जी इनको खुश करें, कि उनको खुश करें, कि उनको खुश करें, उनको प्रसन्न करें, किसको प्रसन्न करें। हम लोग तो रोज बोलते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, जीव अनेक एक भगवंता। गोस्वामी तुलसीदास, ये भगवान तो एक ही है। किस रूप में, और मूल रूप में अगर कुछ देखना है घर में, तो माँ बाप के रूप में। और जो इन चार की वाणी अगर आपके जीवन में है, जैसे अगर कोई जॉब करता हो, आपको अपने जिसका जो मालिक है, जो बॉस है आपका, अगर वो कुछ भी कहे तो आपको चाहे बात बुरी भी लग रही हो, अच्छी ना भी लग रही हो, तो भी हमें चेहरा शांत रखना पड़ता है और यस सर, जी मैम आदि सर यही बोल करके रहते हैं ना। कहते हैं ये वहां आप करो, करना ही चाहिए, करना ही होता है। राजा के सामने भी अगर खड़ा होना है ऐसे ही जी हुजूर, जी साहब, यही बोलना है। लेकिन कहते हैं ये चार आपको कहाँ बोलना है, सारी दुनिया में बोलो न बोलो, लेकिन आपको माता पिता गुरु और भगवान, इनके आगे तो यस सर ही बोलना है। और मुझे इंग्लिश वाला जो सर है ना, वो भगवान ही समझ में आता है। हम लोग तो जब संध्या उपासना बोलते हैं तो रोज बोलते हैं ओम भू पुनात शिरसी, वो परमात्मा हमारे सिर पर बैठा हुआ है। भू पुनात शिरसी, भुआ पुनातु नेत्रयो, स्व पुनातु कंठे, महा पुनातु हृदय, जन पुनातु नाभ्याम, तप पुनातु पादयो, सत्यम पुनातु पुनः शिरसी, खम ब्रह्म पुनातु सर्वत्र। और हम ऐसे कह करके हम पूरे शरीर पर जल तक छींका मार देते हैं, मार्जन कर देते हैं। वो परमात्मा जो भू है वही सबके स्वरूप है और हम सबके ऊपर। तो संत एकनाथ कहते थे एकनाथ सब ठीक करेंगे, सब बढ़िया होगा। एक युवक आता था, बहुत संपन्न था, और वो रोज आकर के एक ही प्रश्न पूछता था संत एकनाथ से, महाराज हमारे पास सब कुछ है, कार को मतलब उस समय के हिसाब से बंगला है, रथ है, घोड़े हैं, नौकर चाकर हैं, बहुत सब कुछ है हमारे पास, लेकिन सुख नहीं है, शांति नहीं है, आनंद नहीं है, चैन नहीं है। तो संत एकनाथ बस उसकी तरफ देखते, मुस्कुरा देते, कुछ बोलते नहीं थे। एक दिन वो ऐसे मंदिर की सीढ़ियां, संत एकनाथ बैठे हुए, वो सीढ़ियां चढ़ के आता है और संत एकनाथ से आज वो विचार करके आया हुआ है कि आज तो जवाब ले करके रहना है। और संत एकनाथ भी एक अलग मुद्रा में बैठे हुए थे, बिल्कुल शांत प्रसन्न मुद्रा में। वो कहता है कि महाराज आज आप बता ही दो कि हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हम चैन सुकून में नहीं है, सुख शांति नहीं है। आपके पास कुछ है नहीं, न कोई लाव लश्कर, कुछ नहीं, साधारण सी झोपड़ी है, साधारण से वस्त्र हैं, वस्त्र भी कुछ पता नहीं। अच्छा, पुराने कभी साधु संतों को देखो, अगर वो हमारे घर आते थे और उनको कुछ दो ना, बोले नहीं चाहिए, क्या करेंगे, एक जोड़ी है, जब वो फट जाएगी तब दूसरी ले लेंगे, मांग लेंगे, क्या रख के क्या करेंगे, फिर उसकी चिंता संभाल करनी पड़ेगी। और आज सारा ढंग बदल गया। तो संत एकनाथ उसी मुद्रा में, संत एकनाथ अभी वो कुछ पूछे, संत एकनाथ बोल पड़े, भाई मैं देख पा रहा हूं तू सिर्फ 7 दिन का मेहमान है, इससे पहले कि तू कुछ पूछ, मैं ही तुझे देख के बोल रहा हूं, सिर्फ 7वां दिन सूरज का अस्त होगा, सूरज अस्त हो रहा होगा, तेरे जीवन का भी अस्त हो जाएगा, सिर्फ 7 दिन है, बोल अब पूछ, क्या रोज पूछता रहा। उसने कहा कुछ नहीं पूछना, अब क्या पूछना, 7 दिन का जीवन बचा। अब जिस तरह से अकड़ करके आया था, सारी अकड़ जैसे खो गई, अब तो बस ऐसा लगा जैसे मर ही गया 7 दिन बाद। और संत एकनाथ कह दिए तो झूठ नहीं कह रहे होंगे, सत्य नहीं बोल रहे होंगे, वो वापस लौट गए। अब वो जो लोग मिल रहे हैं, राम जी हो रही है, लेकिन राम जी कुछ भीतर नहीं जा रहा है। घर गया है, पत्नी पास बैठी है, अब लग रहा है पत्नी नहीं, जैसे कोई पराई कोई महिला बैठी। बच्चे आ रहे हैं, सिर पे हाथ रख रहा है, सब पूछ रहे हैं हुआ क्या है, कुछ नहीं। अब वो जिस नगर में, जिस गांव में रहता था, जिससे भी
कोई ऊंच नीच हो गई थी, किसी का लेना देना बाकी था, सबके जा करके सबसे हाथ जोड़ करके सबके उधार चुका आया, सबको जिसको देना था सबको दे करके और वापस आ करके घर पे। अब कोई ना पूछता है, न कहता है नमक ज्यादा है, न सब्जी में, न भोजन में, कहीं कोई अब किसी की दोष बता ही नहीं रहा। बस कोई 6 दिन बीत गए, सारे गांव के लोग बोले कि आदमी इतना अहंकारी लगता था ये नौजवान, और आज है कि ये अद्भुत रूप से बदल गया। हुआ क्या? संत एकनाथ के पास गया था, वहां से वापस लौटा है, पता नहीं क्या हुआ। अभी इतना शांत हो चुका है, नहीं तो आए दिन इसके सामने तो शांति की बात ही नहीं कर सकते, और ये इतना बदल चुका है। सारा गांव उसको रोज देखने आता है, और 7वें दिन तो उसने अपनी जो चारपाई थी, खाट थी, उसको बाहर निकलवा दिया, खुद लेट गया बाहर, जैसे कोई मरणासन दशा में। लोगों को खबर पहुंची, लोगों ने संत एकनाथ के पास खबर पहुंचा दी कि वो युवक जो गांव का बहुत संपन्न व्यक्ति है, युवक है, रोज आपके पास, लेकिन आपके पास से ही गया है, पता नहीं उसको क्या हुआ है। सारा गांव उमड़ पड़ा है। संत एकनाथ भी कहते हैं जब सुना तो चल पड़े। 7वां दिन, सांझ होने को है, दोपहर का भी समय है, और संत एकनाथ जब आ रहे हैं, सबने रास्ता दे दिया है, और संत एकनाथ उसकी चारपाई के पास बैठ जाते हैं, बिल्कुल खुले आसमान के अंदर। बोले कि 7 दिन में मैं, तू रोज मुझसे पूछता था, मैं आज तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ इस समय। एक बात बता, इन 7 दिनों में कोई पाप, कोई छल कपट किया? तो खूब हंसा। बोले महाराज 7 दिन में मौत दिखाई दे रही हो, अब गया कि तब गया, और आप कह रहे हो छल कपट, आप कह रहे हो पाप। तो संत एकनाथ मुस्कुरा के कहते हैं कि तेरे प्रश्न का उत्तर दिया था, मैं तुझे बुलाता रहा, सुन पूरी बात, सुन पूरी बात, पर तू सुना ही नहीं, सिर्फ 7 दिन की बात सुनी और तू वापस लौट गया। मैंने कहा कोई बात नहीं है, भगवान की मर्जी, मैं आऊंगा 7 दिन बाद ही तुझे मिलूंगा। मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है। बोले मतलब? तो मुझसे पूछ रहे हैं कि 7 दिनों में तूने क्या किया? बोले महाराज अब आप तो जाने का ही समय आ गया ना, तो पूरा मैं कभी सोच नहीं सकता था कि इतने मुझे प्यार करने वाले लोग मिले, और सबके आंखों में आंसू था कि अब आदमी जाग चला जाएगा तो सांझ सूरज अस्त होगा और इनके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। तो संत एकनाथ कहते हैं, देख तो रोज मुझसे पूछता था कि मेरे जीवन में सुख कैसे है, शांति क्यों है, चैन क्यों है, मैं रोज मृत्यु को देखता हूं। तू 7 दिन देखा है, तू कह रहा है पाप हंस पड़ा है, मैं भी वही हंसी हंसता हूं। मुझसे भी लोग कहते हैं आप सुखी कैसे हो, शांत कैसे हो, क्या बताऊं, पाप नहीं होगा तो होगा, उसी का नाम तो सुख है, उसी का नाम तो शांति है, उसी का नाम तो आनंद है। पाप का ही नाम दुख है, दुख का ही दूसरा नाम पाप है, पीड़ा का ही दूसरा नाम पाप है। चाहे तन से हो, मन से हो, आत्मा में हो, कोई भी घटना घटे। और संत एकनाथ कहते हैं मैंने तुझसे कुछ जो कहना चाहा था, सबकी मृत्यु 7 दिनों में ही होगी। अच्छा, रविवार से लेकर के शनिवार, आज शनिवार है, ये 7 ही दिन तो है, 8वां दिन कब आता है? 8वां दिन फिर आएगा, फिर रविवार हो जाएगा। हमारे पास 7 ही दिन है, और ठीक से देखो तो 7 दिन कहां, सिर्फ आज है, एक दिन हमारे पास है। बीज का अंतिम चरण प्रिय बीज ही है, फल नहीं। बोल लीजिए एक बार, बीज का, बीज माने फल में जो बीज आते बन जाते हैं, बीज का अंतिम चरण प्रिय बीज ही है, फल नहीं। डाल, कोपल, फूल, किसले, ये बहुत सारे जो डालियां आ जाती हैं, फूल बन जाते हैं, शाखाएं प्रशाखाएं निकल आती हैं, ये सब कुछ फूल, किसले, ये सब बीच में एक आवरण की तरह आते हैं। बीज फिर बीज बन जाता है, फल बनेगा, फल में फिर बीज बन गया। बीज का अंतिम चरण प्रिय बीज ही है, फल नहीं। बोलिए आज का अंतिम चरण प्रिय आज ही है, कल नहीं। दिवस, रजनी, मास, वत्सर, दिन बीतता है, रात बीतती है, मास, महीने बीत जाते हैं, वत्सर, संवत्सर बीत जाता है, लेकिन फिर आज होता है, कल नहीं होता। कल किसने देखा? न बीता हुआ कल ला करके खड़ा कर सकते हैं, न आने वाले कल का कोई शुद्ध, अगर कुछ है तो सिर्फ टुडे, बस यही है, आज ही है।
और सिर्फ सपना है, बीता हुआ कल चाहे आने वाला कल। कोई साधु जीता है, वो आज भी जीता है। संत एकनाथ कहते हैं मैं सुखी हूं, शांत हूं, आनंदित हूं, बाहर से कुछ नहीं दिखता लेकिन मैं हूं और परमात्मा। आपने कभी ख्याल किया हो, नदियां दो पाटों के बीच में बहती हैं, कोई भी हो नदी, गंगा हो, यमुना हो, सरस्वती हो, गोदावरी हो, कोई भी हो, हर नदी के पास आप बसेंगे, वहां पे सर्दियों में खूब सर्दी पड़ेगी, गर्मियों में खूब गर्मी पड़ेगी, क्योंकि आप नदी के पास बस रहे हो। लेकिन अगर आप सागर के पास बस जाओ तो सागर समशीतोष्ण है, वहां न सर्दियों में सर्दी पड़ेगी न गर्मियों में गर्मी पड़ेगी। अच्छा, नदी शब्द उल्टो तो क्या बनेगा? दीन बनेगा। नदी में ध्वनि किसकी बोली जाती है? नदियों में कहा जाता है, पुरानी कविताएं जब पढ़े तो कल कल की ध्वनि है, झरनों में कल कल की ध्वनि है, तो कल कल बने कल। सागर में अगर जाएं तो सागर में जो लहरें उठ रही हैं, मानो वहां आज की गर्जना है, अद्य। सारी प्रार्थनाएं, चाहे आप ऋषियों की प्रार्थनाएं पढ़ें, भगवान की प्रार्थनाएं पढ़ें, वहां सारी प्रार्थना अद्य की प्रार्थना है, सत्य की प्रार्थना है। अद्य माने संस्कृत भाषा में आज को क्या बोलते हैं? अद्य। अद्य माने आज, सद्य माने अभी, इसी क्षण। एक छोटी सी बात मैं कहूं आपसे, और भगवान राम, रामायण अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कि रावण को किसने मारा, तो हम लोगों के बच्चे के जबान पे होगा, क्या होगा उत्तर? राम जी ने मारा। रावण को किसने मारा? राम जी ने मारा। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी, भगवान शिव राम कथा जो महर्षि याज्ञवल्क्य भारद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, पूरी रामायण अगर आप पढ़ो तो रामायण पढ़ के आप हैरान होंगे, ये उत्तर ठीक नहीं है कि राम जी ने रावण को मारा। किसने मारा रावण को? तो वहां पर राम जी, तुलसीदास जी लिखते हैं, बोलिए एक बात, रामन जबहि, बोलिए रामन जबहि विभीषण त्यागा, रामन जबहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्द हैं कि रावण जिस क्षण विभीषण का त्याग कर देता है। लेकिन हमारे पास कहावतें कौन सी चल रही हैं? घर का भेदी लंका ढाबे। हम उन असुरों वाले सब सूत्र लेकर के बैठे हुए हैं, सज्जनों का सूत्र हमारे पास नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण जबहि विभीषण त्यागा, रावण जिस क्षण विभीषण का त्याग करता है, जिस क्षण, कहते हैं भयो विभव बिनु तबहि अभागा, उसी क्षण वो उसका सर्वनाश हो गया। ये रावण को भी नहीं दिखा है, लेकिन किसी को दिख गया, और उसी क्षण भगवान शिव जी क्या कहते हैं? बोलिए, साधु अवज्ञा, बोलिए साधु अवज्ञा तुरत भवानी। तुरत शब्द है इमीडिएटली, बस तत्क्षण। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहहानी। कोई साधु यानी विभीषण को त्यागने से क्यों रावण का सर्वनाश हो गया? क्योंकि विभीषण कौन है? कोई साधु है, कोई सज्जन है, कोई निश्चल व्यक्ति है, कोई भगवान का प्यारा है, कोई भक्त है, जिसके जीवन में छल है ही नहीं, कपट है ही नहीं, साधु है। कोई भी घर में, परिवार में जो आपको, सबको पता है कौन साधु है, कौन असाधु है, कौन छली है, कौन कपटी है। घर, परिवार, समाज, राष्ट्र, जहां कोई साधु का अपमान करता है, शिव जी महाराज कह रहे हैं, साधु अवज्ञा, अवज्ञा माने अपमान, निरादर, तिरस्कार। कोई साधु का अपमान कर देता है, वो घर, वो परिवार, वो समाज, वो राष्ट्र नष्ट हो जाता है। लेकिन इतनी सी बात, और क्या ये भी आप पढ़ो तो सुंदर कांड में लिखा हुआ, हमने तो सुंदर कांड के अखंड पाठ कर लिए, पर विचार किसको करना है? हम तो उसके बाद में अगर पूरब में चले जाएं तो पूरा रामायण का अखंड पाठ करके उसके बाद तो फिर वो मांस और रजनी कितना कितना खान पान में उनके पता नहीं, पंडित भी डिमांड कर देता है। अब जब रामायण का पाठ हो जाएगा तो ये चीजें चाहिए, जो खाने योग्य नहीं वो सब खाना है, जो पीने योग्य नहीं वो सब पीना पड़ेगा, और वो सब पीने का वो चलन बन गया हो, खाने का पीने का वो ढंग चाहिए। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, रघुनाथा कौन है? रघु जी कौन है? रघुकुल, रघुकुल, जैसे यदुकुल, जैसे भरत कुल। महाभारत जैसा ग्रंथ
महाभारत, भारत हम लोग बोलते हैं, इस हमारे पूरे इस देश का अपना मूल नाम क्या है वो लोगों को पता ही नहीं। वो तो हम लोग यज्ञ याग करते हैं तो संकल्प पढ़ते हैं। आप लोग तो अगर कभी संकल्प पढ़वाते हो ना, कोई दान वान करते हैं तो संकल्प पढ़ लीजिए, संकल्प पढ़ लीजिए। हमें कुछ पता नहीं होता, हमें तो बस संकल्प में याद होता है कि अपने पिताजी का नाम ले लिया, दादाजी का नाम ले लिया, कुछ पितरों के 2-4 पीढ़ी का नाम ले लिया, वो हो गया जी, संकल्प हमने कर दिया। नहीं, आप उसमें पढ़िए, आर्यावर्तैक देशांतर्गत। हमारे देश का नाम क्या है? आर्यावर्त। रामायण पढ़िए तो एक बार नहीं अनेकों बार ये शब्द संबोधन मिलेगा। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकृतिकरम अर्जुन। लेकिन हमें तो कोई होश नहीं है, हमें तो कुछ ख्याल भी नहीं है। रघुकुल और भरत वंशियों की, महाभारत का अर्थ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। हम लोगों की तो सोच कैसी है, अगर आज जो ये AI का जमाना जो आ रहा है ना, तो मैंने सुना है एक मजाक के एक बहुत बड़े वकील थे सुप्रीम कोर्ट के, कोई कहता है सच्ची हो झूठी हो, और झूठी तो कम ही होगी, सच्चाई ही ज्यादा है। पूछ लिया कि बोले आप तो इतने बड़े वकील हैं, तो आप बताएंगे कि आपने रामायण देखी है सुनी है? तो बोले हाँ देखी है सुनी है। बोले आपने महाभारत पढ़ी है सुनी है देखी है? तो बोले हाँ महाभारत भी, उसके बारे में भी जानता हूँ। तो बोले आप छोटे से अगर ब्रीफ करके बताएं तो रामायण क्या है, महाभारत क्या है? तो वो जो सुप्रीम कोर्ट के कोई अगर आप वकील हो तो बुरा मत मानिएगा, ये व्यंग्यात्मक है, कुछ बातें हैं जो आनी चाहिए, पता चलनी चाहिए। उसने कहा कि बस मुझे इतना ही समझना है कि रामायण अपहरण का केस है और जो महाभारत है वो जमीन का केस है। हो गई बात, पूरा रामायण समझ लिया, पूरी महाभारत समझ में आ गई। और हम इसको ही बड़े बुद्धिमानी भाषा में देख रहे हैं। हाँ जी, रामायण क्या है? अपहरण का केस। राम जी का वहां पर कुछ और रोल समझ ही नहीं आया, कोई त्याग नहीं समझ में आ रहा है, कोई जीवन का सूत्र हाथ में नहीं लग रहा। माटी चुन चुन महल बनाया, बोल लीजिए एक बार पंक्तियां। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बहुत पुरानी जो धन का, रुपए का, पैसे का बहुत पुराने लोग जानते, कौड़ियां होती थी। हम लोगों ने तो देखा है, 1 पैसा भी देखा है, 2 पैसे भी देखे हैं, और लेके दुकान पे पहुंच जाते थे, कुछ गुड़ की बनी मिठाई लेकर के आ जाते थे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, और जोड़ करके क्या थैले में रखते थे, कोई कहीं और किसी पात्र में रख करके जमीन में गाड़ देते थे। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, सुन भाई साधो, चंद संग चले ना धेला। और उस समय सबसे छोटी इकाई एक होती थी, धेला बोलते थे। वो धेला वो भी नहीं चलने वाला, वो भी नहीं जाने वाला साथ। माटी चुन चुन महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ भरेला थैला, कहत कबीर सुनो भाई साधो, संग चले ना धेला। उड़ जाएगा हंस अकेला, जग 2 दिन का मेला। ये होश कब आएगा? अच्छा, हम लोग तो क्या करेंगे, यहाँ के बाद भी शरीर जल जाता है, हमारे ही आंखों के सामने जल। अच्छा, इसमें किसी रॉकेट साइंस की जरूरत है? सर हमारा जलेगा कि नहीं जलेगा? हमें इसको जला के आ गए, किसी अपने को ही जला के आ गए। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं चाहिए ना, इसके लिए तो कोई बहुत बड़ा विज्ञान साइंस की जरूरत नहीं है कि भाई हम भी मरेंगे, हम भी राख हो। कबीर के एक शिष्य हो गए मलू, उनके भी 2 शिष्य थे, सलूका मलूका, सलूकदास मलुकदास। मलुकदास का नाम बड़ा प्रसिद्ध हुआ। तो मलुकदास जी गुरु की पंक्ति को बड़े अलग अंदाज में बोल गए, बड़ा थोड़ा कठोर लगता है। और वो कहते हैं कि जब हम आए जगत में, बोल लीजिए एक बार, जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए। हम तो रोते हुए आए और जग हंसता हुआ था। उस समय हमारा घर परिवार सब खुशियां मना रहे। जब हम आए जगत में, जग हंसा हम रोए, अब हम ऐसी कर चलें,
बोलिए, यहाँ तक पंक्ति गुरु की पंक्ति है। अब हम ऐसी कर चलें, बोलिए, पाछे हंसी न हो, पाछे हंसी न हो। आए थे तो लोग हंसे थे, वो ठीक था, लेकिन जब जाने लगे और फिर हंसी आ जाए, वो जीवन का ढंग नहीं। अच्छा, आज आप नहीं देखते हो, मैं तो यहाँ पर, मैं शायद बहुत सारे, एक तो मैंने बाबूजी की देखा था, परदेसी जी की, और यही अवस्था देखी थी। अन्यथा मैंने, आपने भी बहुत सारे सभाएं अटेंड की होंगी, शोक सभा, प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि सभा, लगभग हजार, पूरी जैसे चिड़िया पक्षी की तरह आवाजें गूंजती हैं। बोले 90 साल की एज हो गई ना, वो तो अपनी जिंदगी जी गए जी, अब तो हम लोग, तो फिर खूब बातचीत चल रही होती है वहां पे, फिर एक कठोर बातें कह करके कई बार चुप कराना पड़ता है। लेकिन यहाँ आप जब आए थे और आपने देखा है, जब कोई आत्मा ऐसी, कहाँ लगता है कबीर कोई 120 वर्ष के होकर के चले जाते, और कबीर कहते हैं कि हम हां से जग रो। एक बात मस्तिष्क में बिठा लीजिए, और मैं छोटी सी बात करता हूँ, वाणी को विराम दूं, और उसके बाद जो रस्म पगड़ी है, और जो आप लोगों में से भी किसी ने कुछ कहना हो, और कुछ जो हमारे पास श्रद्धा सुमन के जो कुछ संस्थाओं से जो श्रद्धांजलि है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। शास्त्रों का वचन है, कम से कम महीने में एक बार अपने माता पिता को सोफे पे बिठाइए, उनको उत्तम आसन पे बिठाइए। सोफे पे बिठाने मतलब उत्तम आसन पे बिठाइए, उनकी प्रदक्षिणा कीजिए, जैसे हम भगवान की मंदिर की प्रदक्षिणा करते हैं। जैसे विवाह संस्कार में यज्ञ कुंड की प्रदक्षिणाएं फेरे लगाते हैं, ऐसे अपने माता पिता की फेरे लगाइए, कम से कम एक फेरे लगाइए। उनके पानी परात लेकर के, 2 मिनट मैंने आपको बोला, हाँ बिल्कुल, और पानी परात लेकर के आप उनके चरण धोइए, जैसे कृष्ण सुदामा, अभी तब लोगों ने, भगवान कृष्ण ने सुदामा के पैर धोए, ये सबको पता है, लेकिन वो माँ बाप के भी धोते रहे हैं, ये हमें क्यों नहीं पता? भगवान राम ऐसा करते रहे, हमें क्यों नहीं पता? रघुकुल की परंपरा रही है, माता पिता गुरु। महाराज दशरथ भी माथा टेकते थे अपने माता पिता गुरु आचार्य को, महाराज अज भी टेकते थे, पूरा इक्ष्वाकु कुल, पूरा रघुकुल करता था, और यही बात पूरा यदुकुल करता रहा, पूरा भरतवंशी परंपरा करती रही। माँ बाप को भगवान बना लीजिए जिस दिन, और हमारे वहां ये कोई ऋषियों की परंपरा, और हमें आज पता ही नहीं उस चीज का। एक बार बोलिए, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये कहाँ का वचन है? आज हम लोगों को अतिथि देवो भव याद है, और वो भी हम लोग उसको मेहमान के साथ जोड़ के बैठे हैं, ऐसा नहीं है। अतिथि का अर्थ होता है जिसके आने जाने की कोई तिथि निश्चित ना हो, और ऐसा कोई विद्वान, कोई बटुक ब्रह्मचारी, कोई गृहस्थी विद्वान, कोई साधु विद्वान, कोई वानप्रस्थी, कोई सन्यासी हमारे घर आए, उसको अतिथि कहा गया है। हम तो मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को भी अतिथि चलिए कह लीजिए, लेकिन कोई आए उसका स्वागत करने के, उसको देव, उसको भगवान की प्रतिमूर्ति कहा। पहला देव भगवान कौन है? मातृदेवो भव, दूसरा पितृदेवो भव, तीसरा आचार्य देवो भव। आचार्य मतलब गुरु, और उनकी संख्या अनेक हो सकती है। जैसे भागवत पुराण अगर आपने पढ़ा हो तो स्वामी दत्तात्रेय के 24 गुरु बड़े प्रसिद्ध। मैं जो बात कहने लगा हूं, और ये आप मस्तिष्क में रख लीजिए, कम से कम महीने में एक दिन। नीरज जी, माता जी कहाँ हैं? सुदर्शन माता जी, हाँ। तो अब आपका ही एक नाम ले रहा हूं, और हमारे पास तो राजू जी भी हैं, तो मैं राजू जी से, वीरेंद्र परदेसी जी से, मैं उनको भी मैं निवेदन करता हूँ। माता जी से तो मेरी लगभग बात होती रहती है, तो आप, और हैं आप तो जीते हैं। मैं तो कई बार, मैं राजू जी, मैं अगर कहूँ तो मैं आपका उदाहरण देता हूँ। मुझे वो चीज़ मैंने देखी है, मैं बाबूजी के समय से देखा है, माता जी के मुख से भी जब बात सुनता हूँ, और वो चीज़ मैं जानता हूँ। आप लोग, अगर मैं तो कहा करता हूं कि श्रवण कुमार एक होता है, सुना है, श्रवण कुमार जी थे, कंधे पर बिठाने की बात नहीं है। श्रवण कुमार का अर्थ यही होता है, माँ ने जो कुछ कह दिया, पिता ने जो कह दिया, यस सर, यस सर, यस यस यस, प्रसन्नता से अगर आप हाँ हाँ करते हो, आप समझो भगवान की कृपाओं से कभी दूर नहीं रह सकते। और जिसने अपने माता पिता की अवहेलना कर दी, उपेक्षा कर दी,
वो सारी दुनिया भी जीत ले, जग जीत ले, फिर भी वो कुछ नहीं जीत पाता है। ये माँ बाप का आशीर्वाद। तो कम से कम महीने में एक दिन अपने माता जी को, और भी जो बड़े हों, आप उनको, अब हैं तो माता जी, दादाजी, दादी जी, जो भी लोग हैं, उनको एक दिन सोफे पे बिठाइए, उनके पानी पर आप लेकर उनका चरण धोइए और रोज सबसे पहले उठते ही उन्हीं को प्रणाम कीजिए। उसके बाद आप सेकेंडरी है, फिर अपने और कोई इष्ट देवता बना रखा, उनको वहाँ भी जाइए, माथा टेकिए, जो भी आपको पूजा पाठ करना हो सब कीजिए। लेकिन माता पिता को भगवान की तरफ पहला, अगर प्रथम स्थान अगर देना है तो मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो क्यों कहा गया। और जो इनको अगर भगवान की तरफ पूज लेता है, कहते हैं उसको धरती पर कोई नरक, सामने भी कोई प्रारब्ध बस अगर आ भी रहा होगा, वो वहां भी स्वर्ग अपना निकाल लेगा। और कुछ न कुछ आप उनको, चाहे माता पिता के पास लाख राशि हो, आप कुछ न कुछ राशि उनके हाथों में रखिए, उनके चरणों में रखिए, वो कहीं खर्च करें, बस आपको ना लौटाएं। कोई भी वस्तु उनको प्रदान कीजिए जिसको यूज करें, वो प्रयोग करें। ऐसा नहीं कि वो कोई महंगी सी चीज पकड़ा दी, फिर हम कह दें कि बेटा ले कोई सवाल, मैं क्या करूंगी, मैं क्या करूंगा। नहीं, आप वो यूज करें, वो पहन लें, अथवा वो किसी को दे दें। और मैं तो अक्सर पूछ लिया करता हूँ, अगर हमने कोई वस्तु बहू ने सास को दी और सास ने अगर उसको बेटी को दे दी, तो बहू को खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? बड़ा कठिन लगता है, लेकिन खुश ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने जो दी है उसको इतना कीमती समझा। आपको भी लगता है कि इतनी मेरी चीज माँ ने बेटी को दे दिया, मतलब प्यार बेटी से करती है। आपकी दी हुई चीज को मामूली नहीं समझा, बेटी को दिया है, इसका मतलब आपके सामान को बहुत कीमती समझा है। आपको, हमको खुश ही होना चाहिए, लेकिन हमें ना दे ऐसी एक अवस्था बनाइए। और कुछ न कुछ स्वास्थ्य और स्वाद के अनुकूल कोई खाने पीने की फल, मिष्ठान, कुछ ऐसी वस्तुएं भी बना करके महीने में एक दिन आपने करना है। और माथा टेक करके, जैसे और कहीं माथा टेकते हैं, ऐसे घुटने के बल जमीन पे टेक करके, माथा रख करके माता पिता को प्रणाम करना। ये रोज करना चाहिए, लेकिन उस दिन एक दिन तो आप करके ही करिए। और जो बात मैं कहने लगा हूं, उसी प्रकार वाणी को विराम दे रहा हूं। अगर शास्त्रों का जो वचन है, अगर आपने कोई प्रिय वस्तु पिता को दिया और पिता ने उसको यूज किया, प्रयोग किया, तो कहते हैं वो आपके घर परिवार में 10-100 गुना होकर के रहेगा, 100 गुना। ऐसा तो कोई बड़े से बड़ा बैंक और बड़ी से बड़ी चीजें नहीं दे सकती हैं, और इसका प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपने कोई प्रिय वस्तु पिता को दिया तो 100 गुना होकर के रहेगा, माँ को दिया तो शास्त्र कहता है सहस्त्र गुना होकर के, 1000 गुना होकर के रहेगा। एक अलग ही गणित है ये। तीसरा, अगर बहन को दिया तो कितना गुना लिखा होगा? 10,000 गुना, 10 सहस्त्र गुणा। यानी पिता को दिया 100 गुना, माँ को दिया 1000 गुना, बहन को दिया, आज भी हम लोगों की परंपरा है, बेटी बहन बुआ सब एक ही रिश्ता है, और आज भी हम लोग कहाँ खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। बेटी के पास जाइए, खाली हाथ मत जाइए। बेटी बहन बुआ किसी के पास खाली, यहाँ तक कि कहा जाता है माँ बाप के पास भी कभी जाइए तो खाली हाथ मत जाइए। अच्छा, हम लोग छोटे छोटे थे तो माँ अगर 1 घंटे के लिए भी पड़ोस में भी चली गई है तो हम देखते थे उधर से हमारे लिए क्या लेके आई है। तो पुराने जमाने में आंचल होता था, हम लोग तो खोल करके और निकालते थे, माँ कांच बना कर कहीं पूजा में बैठी होगी, कहीं कुछ है, फल है, मिष्ठान है। आज के बच्चों को तो चाहिए नहीं, आज तो चीजें, आज तो पता नहीं क्या खाने पीने में लगे। मैं तो कहूँगा बच्चों को भी, बच्चे भी बैठे हैं, ये बर्गर पिज्जा चाउमीन ये हमारा भोजन नहीं है। जिसको चबा ना सको वो आपका भोजन है ही। और चबाने के लिए भी शाकाहार फल ये जितना प्रयोग करेंगे, घी दूध आदि प्रयोग जितना करेंगे उतना ही उत्तम है। तो पिता को दिया 100 गुना, माँ को दिया 1000 गुना, बहन को दिया 10,000 गुना, और कहा भाई को दिया कितना गुना लिखा होगा? लाख गुना नहीं, वहां लिखा है अक्षय हो जाया करता। और मैंने नहीं, क्षय माने कई पीढ़ियों तक उस चीज का, उस वस्तु का, उस धन का कभी नाश ही नहीं होता है। अच्छा, अगर ये बात शास्त्र की समझ में आ जाए, न जाने कितने मुकदमे वापस हो जाए। 2 भाई आपस में मुकदमे भी लड़ रहे हैं और रोज रामायण का पाठ भी कर रहे हैं, ना राम जी से समझ में आता है। राम जी तो क्षत्रिय हैं, धनुष बाण चाहते चढ़ा देते प्रत्यक्ष,
लेकिन नहीं, क्षत्रिय होकर के भी त्याग ही तो दिया है। जिस दिन अपने माता पिता भाई बहन ये भगवान के दिए हुए रिश्ते जिस दिन हम संभालने लग गए उस दिन जीवन का चमत्कार। आइए मैं कुछ पंक्तियां कहता हुआ वाणी को विराम दे रहा हूं और ये एक बार हाथ जोड़ करके बस बैठे। इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। जप तप व्रत संयम अरु सेवा से, जप तप व्रत संयम अरु सेवा से, सब साधन का सार यही है, मिट जाए अज्ञान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, सुख संपत्ति यदि मिल भी जाए, कब किसके यह संग में जाए, सब मिलने का सार यही है, हो जाए कुछ दान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन। प्रभु नाम तो हिय में धर लो, प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। 3 कार्य नेकी के करना भी अभी हम लोगों ने जन्माष्टमी मनाई है और आप सब बोल लीजिए एक बार। यज्ञ, संस्कृत में यज्ञ बोलते हैं, हिंदी में यज्ञ बोलते हैं, इसी को गुजराती में जाके यज्ञ बन जाता है। बोलिए यज्ञ, दान, तपः कर्म, न त्याज्यम कार्यम एव तत्। 3 कार्य कभी किसी मनुष्य को छोड़ने ही नहीं चाहिए। सारी जिंदगी जब तक होश है 3 काम मत छोड़िए। पहला यज्ञ, दूसरा दान, तीसरा तप। यज्ञ कभी नहीं छोड़ना है और जितना, इसलिए हमारा पूरा जीवन ही यज्ञ से जुड़ा हुआ है और इस संस्कार का नाम ही अंत्येष्टि, अंतिम यज्ञ होता है। और सचमुच में ऐसी श्रद्धांजलि, प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो, यज्ञ दान तपः कर्म, जिसको भगवान राम, भगवान कृष्ण कहते हैं, स यज्ञां प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रश्विष्यध्वम् ये स वो अस्तु इष्ट काम धुक। समस्त हमारी कामनाओं को दूध देने वाला अगर कोई कामधेनु है तो यह यज्ञ है, यह याग है। और दुर्भाग्य है कि आज हम इस सबसे बहुत दूर, घर परिवार समाज हर जगह कहीं दूरी हो रही है। और पुराने जमाने में हम पढ़ते थे, राजू जी, हमें एहसास करते थे कि विश्वामित्र ऋषि पहुंच गए राम जी को लेने के लिए। किस लिए? राक्षस विघ्न डाल रहे थे। हमें नहीं पता था कि आज भी वही है, आज भी है विघ्न डालने वाले। तब पता चलता है कि जीवन का बहुत, लेकिन सचमुच में जहाँ यज्ञ है, याग है, हवन को इंग्लिश में, अगर आपने स्वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेवन। अच्छा, रोमन लिपि में पढ़ो तो क्या पढ़ेंगे? मतलब बिल्कुल जैसा लिखा वैसा ही अगर थोड़ा सा पढ़े तो क्या पढ़ना चाहिए उसको? हेवन की जगह, जैसे मैन, हम MAN मैन पढ़ते हैं आदमी के लिए, अच्छा उसको ऐसे पढ़े तो मन भी पढ़ सकते हैं। और हमारी जो मूल परिभाषा है, मननात् मनुष्य, जिस व्यक्ति के जीवन में मनन है, चिंतन है, वही मनुष्य है। तो मैन कम मन ज्यादा है, ऐसे ही हेवन कम हवन ज्यादा है। हवन अगर आपने कर लिया तो स्वर्ग में ही हो, जहां हवन है, यज्ञ है, याग है, वहां स्वर्ग है। पावक साखी राखी के, अगर राम जी की सुग्रीव महाराज से मित्रता होती है तब भी वहां यज्ञ करके ही मित्रता होती है। प्रभु नाम तो हिय में धर लो, प्रभु नाम तो हिय में धर लो, इस तन से कुछ नेकी कर लो। क्यों? कब उड़ जाए श्वास का पंछी, कब उड़ जाए श्वास का पंछी, बन जाए शमशान किसी दिन, इस जीवन का सार यही है, मिल जाए भगवान किसी दिन, इस दुनिया का उपकार यही है, बन जाए इंसान किसी दिन। सचमुच में, और वो किसी दिन नहीं, वो इसी पल, इसी क्षण, वो परमात्मा ही वो यही है, अभी है, हियर एंड नाउ की बात है।
पानी बीच बतासे जैसा, बुलबुले जैसा जीवन, और इस जीवन को पाकर के भजस्व मां, हम भगवान के आदेश का पालन करने वाले बने। और भगवान का आदेश है यज्ञ दान तप कर्म कभी त्यागने वाले हम न बने। इसको सतत और माता पिता गुरु आचार्य के से कभी दूरी न बनाए। इनको ही भगवान बना करके इनकी पूजा प्रार्थना में अगर लग गए तो भगवान हमसे कभी दूर नहीं रहता है।